हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 90 डेज के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है ना, कि अंतिम 90 दिनों की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। ओके, इस केस के अंदर थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी शायद आपको ब्रूटल बातें लगे कि सर इतनी कड़वी 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 बातें क्यों बोल रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 20 मिनट तक अपना ये वीडियो मैक्स टू मैक्स जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। और सिंपल कुछ पॉइंटों की इसके अंदर बात करेंगे। और कमिंग डेज के अंदर जो अपने लास्ट के 90 दिन रहे हैं, कंटेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अपने कोर्स की बात करो तो एमएससी का एक दो वीडियो बाकी है। ठीक है, बाकी सब कुछ अपलोड हो चुका है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो अपनी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पेंडिंग है, जो अपनी लगभग 10 अप्रैल तक एक पहला फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो जाएगा, और बाकी भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अपलोड ऑलमोस्ट मान के चलो अप्रैल के अंदर भी अपने सारे फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो भी बीएससी एमएससी का पोर्शन चाहिए, कम समय के अंदर लेक्चर कंप्लीट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी प्रीवियस ईयर वगैरह और 11th 12th का क्रैश कोर्स वगैरह सब यूट्यूब पे फ्री में करवाई रखा है। ठीक है, तो अपने बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखो, 90 डेज की रणनीति क्या होनी चाहिए। अपने दो केस मान सकते हैं। पहला कि आपका कोर्स कंप्लीट है, ठीक है ना, जिसका 10-15% कोर्स कंप्लीट है, 10-15% कोर्स पेंडिंग है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि उनको भी मान लो कि उनका कोर्स क्या है, कंप्लीट है। ओके, और अपने सेकंड की बात करें तो यहाँ वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका जो कोर्स है ना वो क्या है, पेंडिंग है। लगभग मान लो 30 से 40% तक कोर्स पेंडिंग है, या मान लो 50% तक भी पेंडिंग है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी रहेगी जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सेकंड कैटेगरी रहेगी पेंडिंग। दोनों कैटेगरी के लिए मैं अलग अलग बातें करने वाला हूँ। तो पहले अपने पास आ जाओ जिनका सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट है। तो वो क्या करेंगे, वो इन 90 डेज को चार पोर्शन में बांट लेंगे, 40 + 20 + 20 + 10 डेज। ठीक है, जो पहला अपने 40 डेज होंगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, फुल रिवीजन करना है। ठीक है ना, फुल रिवीजन करना है। जिनका थोड़ा बहुत कोर्स पेंडिंग है, वो भी आपको इस 40 दिन में ही पूरा करना है। तो इसमें आपको फुल रिवीजन करना है विद पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, मतलब एक एक पार्ट वाइज टेस्ट आपको इस टाइम अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पार्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट पहले कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे आके दोबारा अटेम्प्ट करना है, पर आपका रिवीजन जो है वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो भी टेस्ट आप दोगे उसकी एनालिसिस आपको करनी है। ठीक है ना, एटलीस्ट 70% स्कोर आप प्रत्येक टेस्ट के अंदर कर रहे हो। जैसे आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो 11th 12th चैप्टर का, तो 20 में से एटलीस्ट काट पीट के भी आपके लगभग 13-14 क्वेश्चन बचने चाहिए। ठीक है ना, उससे कम बच रहे हैं, ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, शिफ्ट करना है आपको खुद को थ्योरी से थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ, है ना। जहां कॉन्सेप्ट होंगे, जहां न्यूमेरिकल बनेगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ओके, और पीवाईक्यू को आपको इग्नोर नहीं करना है। हर एक वीक के अंदर एक बार आप पीवाईक्यू को देख लें, आंखों से निकाल लें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब बात करें 40 दिन के अंदर और आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको फिनिश पार्ट वाइज टेस्ट विद रिवीजन, आपको कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ अपने पार्ट वाइज टेस्ट जो है वो फिनिश करने हैं, है ना। और ये बात किन बच्चों के लिए, ये बात उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रखा है ना, या फिर कह दो जिनका लगभग 10% तक सिलेबस से पेंडिंग है। ओके, रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन तीन तरीके से होता है। थ्योरी से भी आप कर सकते हो प्रॉपर, जैसे नोटबुक पलट रहे हो। ठीक है, दूसरा ओनली क्वेश्चन, सिर्फ आप असाइनमेंट लगा रहे हो। ठीक है ना, थ्योरी के क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, सिर्फ उससे। तीसरा, थ्योरी से थोड़े थोड़े फॉर्मूले देखे और क्वेश्चन देखे। तीनों तरीके से ही आप रिवीजन कर सकते हो, तीनों के अंदर ही कोई कमी नहीं है। बस इतनी सी बात है, आपको कॉन्फिडेंस किससे आ रहा है, आप उस तरीके से रिवीजन करोगे, है ना। तो पार्ट जो अपना फर्स्ट फेज है, ए फेज जो है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 40 दिन के अंदर अपने को रिवीजन फिनिश करना है। और ये सेम टू सेम बात रहेगी जीके के अंदर, ये ध्यान रख लेना। अगर जीके के अंदर आपके 40% नहीं आए तो आपकी फिजिक्स धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना, जीके आपका अच्छा हो, पार्ट के अंदर पार्ट 1 के अंदर भी आपको 40% एटलीस्ट स्कोर करने हैं। ओके, उसके बाद सेकंड फेज आती है 20 डेज की, है ना, बी फेज जो है 20 डेज की। इसके अंदर आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और फुल लेंथ टेस्ट कैसे, रिवीजन के साथ। वन वीक के टाइम पे, आप एटलीस्ट 3 से 4 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और इससे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है ना, 1 वीक का टाइम लिया, उसमें रिवीजन मारा, फिर टेस्ट दे दिया। अब वो रिवीजन तरीका बहुत बता दिया आपको, टेस्ट रिवाइज कर लो, पार्ट वाइज दिए थे, या फिर असाइनमेंट है वो रिवाइज कर लो, या फिर थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी में जो क्वेश्चन है वो, और न्यूमेरिकल रिवाइज कर लो। आप पे डिपेंड करता है वो, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कॉन्फिडेंस क्या देता है उस अकॉर्डिंग आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और फुल लेंथ रिवाइज करना और वीक पार्ट पे काम करना, ये ध्यान रखना। फुल लेंथ से डरना नहीं है। अगर आपको अब तक भी फुल लेंथ से डर लग रहा है ना, तो वो लगता ही रहेगा। ठीक है ना, आपने 9th क्लास में फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट करी थी, तो अब तक आप फिजिक्स पढ़ते ही आ रहे हो। तो जब तक फुल लेंथ टेस्ट नहीं दोगे, नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, अपनी गलतियों का, अपनी इंप्रूवमेंट का,
एनालिसिस का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो फुल लेंथ देने से डरना नहीं है। नेक्स्ट बी फेज के अंदर 20 दिन में आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और जितना हो सके उसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है। कहीं आपको दिक्कत आती है कि सर इसको एनालिसिस कैसे करूं, नहीं समझ में आ रहा, तो आप इन फोन नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको आपकी क्वेरी रिस्पॉन्स कर दूंगा। डायरेक्टली फोन मत करना, फोन अटेंड करना मुश्किल होता है, ठीक है ना, वर्किंग आवर्स के अंदर, पर क्वेरी आपकी रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां तक आप फुल लेंथ कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास 40 20 60 दिन हो गए, अब बचते हैं अपने पास 30 दिन, फिर से तो 20 दिन बच गए, ठीक है। ये जो 20 दिन बचेंगे ना, इसमें अपने करेंगे दोबारा बात, एक वीडियो मेरी दोबारा आ जाएगी, तब तक तो ज्यादा ही आ जाएगी। एक वीडियो के अंदर अपने बात और कर लेंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। जब आपने फुल लेंथ आपने दे दी, आपकी तैयारी कैसी है, एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि इस बी फेज के बाद आप उस रीजन में होंगे कि आप 250 प्लस स्कोर कर रहे हो। जो 250 प्लस स्कोर जिस दिन आप पहुंच गए ना, 250 प्लस स्कोर आपका आ गया पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के, तो आप एक अच्छी कंडीशन में हो। आप सिलेक्शन के ऑलमोस्ट 85 प्लस परसेंटेज से ऊपर क्रॉस कर चुके हो सिलेक्शन को, ठीक है ना। तो 250 टारगेट आपका फेज बी तक हो जाना चाहिए, है ना। फेज सी के अंदर अपने दोबारा टारगेट करेंगे, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फुल लेंथ अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जहां से भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, जहां से भी आपने कोचिंग ले रखी थी, वहां पे आपने टेस्ट सीरीज वगैरह सब अटेम्प्ट कर दिए, और फुल लेंथ आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, इन 20 दिन के अंदर। वो किसी और कोचिंग के हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज आपकी रिलेवेंट होनी चाहिए, और कंटेंट आप इस टाइम स्विच नहीं करोगे, इस टाइम आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग भी है ना, तो इन 40 प्लस 20 दिनों में आप पढ़ सकते हैं, ओके। और इस टाइम क्या होगा, ये जो लास्ट के 20 दिन होंगे ना, 20 दिन, इनके अंदर आप अपनी नॉलेज इंप्रूव नहीं कर सकते, आप अपनी अटेम्प्टिंग इंप्रूव कर सकते हो, कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करो कि आपका स्कोर और अच्छा जाए, है ना। जो मार्जिन ऑफ एरर है उसको आप और कैसे कम करो, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जैसे आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 20 में से आपके काट पीट के 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना, और मान लो दो नेगेटिव हुए थे, दो या जितने भी नेगेटिव हुए थे, तो 20 से 14 सही हुए, काट पीट के बच रहे 12। आप ये देखना कि आपने 14 तो किए हैं सही, आप और कितने सही कर सकते थे। तो 14 से अगर वो आंकड़ा 18 तक जा रहा है ना, तो फिर वो इंप्रूव आपको करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है एक्यूरेसी आपकी कभी भी 90% से ऊपर नहीं जाएगी, 80% तक एक्यूरेसी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो सकता है। अटेम्प्ट करने से डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में कम नहीं करना, और अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं गिरानी। 80% तक अटेम्प्ट आपका रह सकता है, ध्यान रखना। अगर 90% तक एक्यूरेसी ले जाओगे, अटेम्प्ट कम रह जाएगा, स्कोर नहीं बनेगा, ओके। और लास्ट के 10 दिन में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। रिवाइज क्या करना, क्वेश्चन रिवाइज करना, क्वेश्चन याद करना, थ्योरी याद करना। बस थ्योरी याद करना मतलब स्टेटमेंट रटने नहीं होता है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको रटना होता है। एक ट्रिक याद रखना, हर वीक के अंदर आपको एक बार अपना जो पीवाईक्यू हुआ था 2024 वाला पेपर है ना, उसको रिवाइज करना ही करना है। रिवाइज करना मतलब प्रश्न देख लो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। बाकी यूट्यूब पे अपने बहुत खतरनाक खतरनाक वीडियो आने वाली है अभी, कि एमएससी के अंदर किस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बीएससी में किस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आएगी, तो अपने चैनल पे बने रहना आप, है ना। और भी आपको कोई लगे कि सर इस पे वीडियो लेके आइए, तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इन व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हो। अब दूसरी टाक आती है अपनी उनके बारे में जिनका सिलेबस पेंडिंग है। तो भाई साहब, जिनका सिलेबस पेंडिंग है ना, पहली बात तो बहुत बड़ी गलती है आपकी, सिलेबस पेंडिंग आपका, है ना। दूसरी बात, इनको आप बांटो 30+60 में, ठीक है ना, 90 दिन को बांटो आप 30+60 में। इन 30 दिन में आपको क्या करना है, 30 दिन में खींच के करो सिलेबस कंप्लीट, ठीक है ना। आपका जो सिलेबस पेंडिंग है ना, उसको आप जितना स्पीड में कर सकते हो उतनी स्पीड में कंप्लीट करो। अब टाइम गया, हर चीज का टाइम जा रहा है, ठीक है ना, डेडलाइन लटक रही है आपके माथे के ऊपर, है ना। तो इन 30 दिन के अंदर आप पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद बच गए 60, तो इनको आप बांटोगे फिर 20 में, 20 में, 10 में, 10 में। इन 20 दिन में आप फुल रिवीजन फुल रिवीजन करना है आपको विद पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज। अब आपको उनसे एफर्ट भी दुनिया लगाना है, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट है। 10% सिलेबस इसका पेंडिंग है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, पेंडिंग वाले कैटेगरी में आएगा जिनका 50% तक सिलेबस पेंडिंग है, 40% तक पेंडिंग है, ठीक है। तो पहले 20 दिन में आप फिर क्या करोगे, इन लास्ट 7 दिन की बात कर रहा हूं मैं, पहले 30 दिन तो आपने सिलेबस ही पूरा किया है। इन 20 दिन में आपको करना है फुल रिवीजन, ठीक है ना, फुल रिवीजन करना विद पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज। अगले 20 दिन के अंदर फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे, ठीक है। इन 10 दिन के अंदर जो कमियां रह गई, अटेम्प्टिंग में कमी रह रही है, ठीक है ना, वो इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना, एक दो फुल लेंथ उनके अंदर देंगे, वो इंप्रूव करेंगे, और हल्का फुल्का रिवीजन चलेगा। लास्ट के 10 दिन में कोई टेस्ट आप नहीं दोगे, सिर्फ क्या चलेगा, रिवीजन ही चलेगा। बेसिकली मैंने क्या बताया, बेसिकली सबके लिए मैंने दो स्टेज बताई है। पहली, आपको जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करना है, उन बच्चों के लिए वो बात है नहीं जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपको क्या करना है, पार्ट वाइज टेस्ट ही देनी है। कौन सी टेस्ट ही देनी है, पार्ट वाइज टेस्ट ही देनी है विद रिवीजन। और ये बात किसके लिए है, ये बात है अपने पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट देनी है। फुल लेंथ टेस्ट
पर वीक का एक टेस्ट देना है, किसके साथ, रिवीजन के साथ, है ना। इस तक आप तैयार हो जाओगे और आपका स्कोर जो है वो 250 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फुल लेंथ एक्स्ट्रा, फुल लेंथ एक्स्ट्रा मतलब 1 से 2 फुल लेंथ ही अपने को देने हैं यहाँ पे, है ना। प्लस ध्यान देना है किस पे, अटेम्प्टिंग वाला। अब इंप्रूवमेंट कहाँ होगी, अटेम्प्टिंग में होगी, अब नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं होगी यहाँ पे आके। और लास्ट के जो 10 डेज होंगे, लास्ट के 10 डेज में आपको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, रिवाइज करना, जो टेस्ट वगैरह आप दिए हैं वो सब रिवाइज करना। बस ये ध्यान रखना, कंटेंट जो आपका है ना वो रिवीजन, वो क्या ना कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। अब कुछ नोट पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखे हैं, वो दोनों के ऊपर ही है, चाहे वो आप ए कैटेगरी में लाई करते हो या फिर बी कैटेगरी में लाई करते हो, है ना। देखो, डोंट फियर टू अटेम्प्ट टेस्ट, टेस्ट देने से डरना नहीं है। अगर आपको यहाँ टेस्ट देने से डर लग रहा है ना, तो फिर वो 90 दिन बाद भी फाइनल पेपर में डर लगेगा। तो एक ये डर अपना घर पे छोड़ के जाओ, इसको डर को बेच दो, जो करना है करो, पर डर नहीं लगना चाहिए। देखो, टेस्ट स्टार्ट करोगे डर लगेगा, पर धीरे 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 आदत हो जाएगी। टेस्ट दो देना ही पड़ेगा, मौत एक बार आती है ना। पेपर से एक बार लगेगा, तो वो डर यहाँ पे निकाल के जाओ, मिलना ही मिलना पड़ेगा पेपर से, आप पेपर से बच के नहीं भाग सकते। डू द थिंग्स दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। देखो होता क्या है पेपर के अंदर, सिलेबस सब पढ़ के आएंगे, ऐसे बच्चे हैं जो हर बच्चे 50% तक स्टूडेंट जो है अपने लगभग 15-16 हजार फॉर्म लगते हैं, 12 हजार तक भी मान लो तुम, 12 से लेकर के 16 हजार तक 50% बच्चे सिलेबस पढ़ के आते हैं, क्वालिफाई वही करके जाते हैं। एग्जाम वही निकालते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो वो काम करो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे, सूत्र रिवाइज कर, फॉर्मूला सीट रिवाइज करके आ रहा है वो करो, टेस्ट दे के आ रहा है वो करो, पार्ट वाइज टेस्ट दे के आ रहा है वो करो, ठीक है ना। तो वो काम करो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। रीड अकॉर्डिंग टू आरपीएससी ओनली, और आपको अकॉर्डिंग टू आरपीएससी ही ओनली पढ़ना है। जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मैंने भी बहुत बार तुम्हें बोला है, यहाँ से आरपीएससी का क्वेश्चन आएगा, बाकी ये चीजें आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। तो नॉलेज को एक बार साइड में छोड़ दो, नॉलेज आप पेपर के बाद 3 महीने बाद जब तुम्हारा पेपर हो जाए उसके बाद आप नॉलेज बढ़ाते रहना। अभी के लिए नॉलेज को एक बार आप साइड में छोड़ो और आरपीएससी अकॉर्डिंग ही पढ़ो। तो आरपीएससी अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं है, आरपीएससी जान से क्वेश्चन नहीं पूछती, उस टॉपिक को आप थोड़ा सा कर सकते हो। डोंट स्टिक टू ए टॉपिक और ए क्वेश्चन। अगर एक टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एमएससी का कोई टॉपिक है, दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन है, एक दो दिक्कत आ रही है, स्किप कर दो, उससे अटैच नहीं करना है ना। अटैचमेंट जीमेल के लिए अच्छे होते हैं, आपके लिए अच्छे नहीं है, ना तो जिंदगी में कहीं अच्छे हैं वो, ठीक है ना। और ना पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन या कोई टॉपिक है उससे अटैच होकर बिल्कुल आपको नहीं बैठ जाना है ना। गिव योर 100%, दैट शुड बी योर टारगेट। और आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ मेरे को मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ दुनिया खत्म, नहीं। टारगेट मार्क्स को करो, 300 मार्क्स आना चाहिए, है ना, रैंक 1 आनी चाहिए, रैंक 10 आनी चाहिए, ठीक है। और मेरा 100% जाना चाहिए। दिन में मेरे पास 5 से लेकर के रात को 12 तक मेरे पास लगभग 15 घंटे हैं, तो उसमें से 12 घंटे में पढ़ा क्या, मेरा 100% मैंने दिया क्या, वो आपको देखना है। अगर 100% सिलेक्शन नहीं भी हुआ, भाड़ में जाए सिलेक्शन, तो सीख के आप वहां से बहुत कुछ जाते हो, ठीक है ना। अपना 100% देना, दुनिया खत्म नहीं होगी, जिनका एग्जाम नहीं निकलेगा उनके लिए दुनिया खत्म नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। पीवाईक्यू इज रामबाण। जो पीवाईक्यू है ना, जो अपने आरपीएससी का जो लास्ट वाला पेपर है, मैं ये नहीं कह रहा जो 20 में हुआ था, 22 वाला पेपर, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हर वीक में एक बार उस पेपर को ऊपर ऊपर से देख लो, हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा ही आपको करना है पेपर 1 के अंदर भी, ठीक है। वी आर योर मेंटर। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास कोई मेंटर ही नहीं है, किसको देख के तैयारी करें, ठीक है ना। और कोई टेस्ट परचेज नहीं कर पा रहे, कोई क्लास नोट्स परचेज नहीं किया, कुछ परचेज नहीं किया, फिर भी तैयारी कर रहे हो, और आपका मेंटर कोई नहीं है, तो हम आपके मेंटर हैं, ठीक है ना। इन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, हम हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है ना। कुछ भी परचेज नहीं किया ना, कुछ भी परचेज नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट, ये टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पे एक वीडियो आपको भी बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत जल्द आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी। यू कैन, यू विल, आप कर सकते हैं, खुद पे विश्वास रखना, ठीक है ना। अपने जो भी आप भगवान मानते हो उन पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, अपने माता पिता पे विश्वास रखो, आप चीजें कर लोगे। बस काम इतना ही करना है, जो तरीका बताया है ना, कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग वो तरीका फॉलो करना, ठीक है ना। एक अच्छी टेस्ट ही लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल बनाना और उसको करना। नहीं समझ में आ रहा शेड्यूल कैसे बनाना है, अपने टीचर को कॉल करो, जहां से टेस्ट ही ले रखी है, कोर्स ले रखा है, उनसे बात करो। कहीं से नहीं रखी, हमारी परचेज कर सकते हो, नहीं भी लेनी कोई बात नहीं, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, आई विल ट्राई टू मेंटर यू, ठीक है ना। आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई की जाएगी। और ये ध्यान रखना कि ये भी नहीं हो रहा ना, अगर आपको लग रहा है ये वाला भी नहीं हो रहा, आरपीसी ये वाला भी नहीं हो रहा, 20 वाला भी निकाल दिया, 22 वाला भी निकाल दिया, ये भी निकल जाएगा, तो वही सब निकलेगा, इसके बाद तैयारी छोड़ देना, वही वाली बात आएगी, है ना। तो पूरा दम लगा करके, 90 दिन बहुत होते हैं, एक दिन में 10 घंटे हैं, 90 दिन में हो गए 900 घंटे, 900 घंटे में तो आप किसी भी स्किल के अंदर ना महाभारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। मैंने लास्ट 4 महीने के अंदर पढ़ा था। तो आप कह दोगे सर फिजिक्स अच्छी थी, ठीक है, मान लो फिजिक्स अच्छी थी, तो जीके तो अच्छा नहीं था ना, तो जीके भी तो क्रैक किया ही था। तो फिर पूरे 90 दिन के अंदर पूरा जितना निचोड़ सकते हो खुद को निचोड़ दो। खाना कम खाओ, थोड़ा लाइट खाना खाओ, ताकि घूमने
फिरने में कम रहे, जाग ज्यादा सको, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, एक रूटीन के साथ पढ़ो। मोटिवेशन उतना काम नहीं करेगा जितना डिसिप्लिन काम करेगा, ठीक है ना। तुम्हारे फेवरेट गाने होंगे जो तुम्हें गूजबम्स देते होंगे ना, चुल देते होंगे, तो वो गाने सुनो और बढ़िया फोकस होके अपना तगड़ा शेड्यूल बना के तैयारी करो। हर चीज छोड़ दो, हर चीज। अगर मैरिड वुमेन हो तो कुछ दिन के लिए अपने जो बच्चे हैं, वो अपने जो आपके इन लॉज हैं उनको संभला दो कि भाई थोड़ा इनका ध्यान रखो, थोड़ा टाइम आप उनको दो, स्टडीज को प्रॉपर टाइम दो। कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो एक बार उसको छोड़ आओ, प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में हो तो भाई WPL ले लो, CL ले लो, मेडिकल ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है ना। try to focus as much as you can in upcoming 9 days 90 days on your exam। जितना ध्यान दे सकते हो, जितना तगड़ा एफर्ट मार सकते हो उतना तगड़ा एफर्ट मारो। ये तुम्हें बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ सीखोगे तुम, है ना। कहने की बात होती है वो कि नॉलेज लाना और मार्क्स स्कोर करना अलग अलग बात है। जिसको नॉलेज है ना उस वो स्कोर करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और जिसके स्कोर किया है ना जिसने, ऐसा नहीं वो आवाज था, उसको नॉलेज था। तो ये चीजें थोड़ी सी आप कंसिडर करना। तो इस लेक्चर को और लंबा ना करते हुए मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने कोर्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना। एक बैच हमने अभी लॉन्च किया है, इलाइट बैच, RPSC इलाइट बैच, ठीक है ना। वो आप कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। प्राइम बैच जो है वो पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, BSc MSc कंप्लीट करवाई जाएगी शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है ना। करवा दिया मतलब सब कुछ अपलोडेड है। PGT फिजिक्स 11 12 का प्रैक्टिस बैच इसके अंदर रहेगा। कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगी 50+ उस टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ पार्ट वाइज सब। डिस्कशन ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्राइस इसकी है 8349। आर नोट्स की PDF भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। इवन की आपको प्रिंट के लिए भी दे दी जाएगी अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें तो अपनी साइट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बता देता हूँ 50+ टेस्ट है इसके अंदर, पार्ट वाइज भी है, MSc के भी है, BSc के भी है, 5+ फुल लेंथ भी है। और फुल लेंथ के अंदर अपने साइकोलॉजी भी आएगी, तो प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 11 12 का पोर्शन अगर किसी का थोड़ा सा वीक है तो PGT फिजिक्स प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकता है। इसके अंदर काफी वीडियोज है, ठीक है ना। 11 12 के कंटेंट के ऊपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर काफी वीडियो है, तो वो आपकी काफी हेल्प कर देंगे, ओके। इसके अलावा सिर्फ BSc MSc का पोर्शन ही किसी को पढ़ना है तो आप RPSC फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स प्राइम बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है वो 6000 है, ठीक है ना। ये आप EMI में पे कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हो। बाकी और कोई दिक्कत आती है और कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो ये WhatsApp नंबर आपके पास है, ठीक है ना। तो तगड़े से बढ़िया से तैयारी करें। उम्मीद करता हूं मैंने ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया है। ये मेरे कुछ सजेशंस थे, ठीक है, जो आप कंसिडर कर सकते हैं। हर चीज का लिंक, कमेंट ऐप का लिंक, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिजिक्स बाय निखिल राज के ऊपर। बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, अपनी तैयारी बढ़िया रंग से, तगड़े रंग से करते रहिए। आप कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। दो ही चीज करनी होती है जिंदगी में, मेहनत और मौज। जब खाली टाइम में हो मौज करो, मजे करो, है ना। जब कर रहे हो कोई काम तो ढंग से करो, पूरी जी जान लगा के करो, मेहनत से करो, ओके। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।